हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत दिन से मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मेरा ना बेटा बीमार था। आप देख रहे हैं घर भी अभी हाँ बज रहे हैं 6:30 और मैंने 6:30 सुबह नाश्ते के बर्तन अभी धोए हैं क्योंकि इसको हो रही है टीथिंग हो रही है। इसके मेरा ख्याल है ये दांत निकल रहे हैं बड़े पिछले से, तो उसका करके ये इतना इरिटेट है लिटरली कि मेरी गोद से नहीं उतरता। रात में भी अगर मैं इसको सुला के पिलो पे डालती थी अपने साथ तो ये डर के फ़ौरन मेरे पास आ जाता। तो बस इसी तरह दिन गुजर गए। काम भी आपको पता है, काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत कुछ किया, बाहर गई आई गई, लेकिन बस इस इतना क्रैंकी हो रहा था कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अभी मैंने काम भी तो साथ साथ करने ही हैं, जैसे कि खाना बच्चों का, हस्बैंड का। फिर मैंने शामी कबाब मेरा खाने का दिल था, तो ज़ायरा थोड़ी आवाज़ ऐसा कर ले, तो मैंने कहा कि चलो वो काम करने तो साथ साथ शूट भी कर लेती हूँ। और हम जो बाहर रहती हैं औरतें वो रिलेट करती हैं कि हमें घर बच्चे सब साथ साथ देख चल रहा है। इवन आपकी अपनी सेहत हो ना हो बट आपको करना ही है, क्या करें, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर अभी आज थोड़ा सा लिटरली इसका मूड अच्छा हुआ है। इसको मैं आपको दिखाती, ये देखें, इसको मैं ये थोड़े से बर्तन निकाल देती होती हूँ, ये मेरी तरह वो देखे चम्मच सारे निकाल के मैंने इसको दिए हैं। ये इसमें खाना बना रहा है और वो देखें किचन का ये ऐसा हाल करता है। तो मैंने कहा चलो अब मैं बना लूँ खाना। मैंने बनाई थी कल माश की दाल, शामी कबाब, बच्चों के लिए बर्गर, और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैं बनाने लगी हूँ ज़ीरे वाले भगारे चावल, क्योंकि मेरे पास शामी कबाब बने हैं। मैं उसके साथ बनाऊँगी ज़ीरे वाले चावल चटनी। तो बस बनाते हैं। हस्बैंड के लिए माश की दाल पड़ी है, उनको रोटी बना दूँगी। अभी फिर वो मशीन, पहले मैंने एक मशीन पे रूट लगाया, मतलब उसको लगाया तो 1 घंटे का था, वो उसको 3 घंटे पे ले गया। वो तकरीबन 1 घंटा पूरा होने वाला ही था तो उसने उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अभी फिर मैंने आधे घंटे पे वही कपड़े डाले हैं, वो फिर उसको छेड़ा। तो बस अब बनाते हैं बघारे चावल, शामी कबाब बनाऊंगी और बने हुए फ्राई करूंगी। और मेरा दिल है अभी ब्राउनी बनाऊं, तो लेट्स स्टार्ट। अभी शाम के मैंने बताया 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। मैं नमाज पढ़ी हुई है। ये चादर इसलिए बड़ी चादर है तो मैंने कहा जरा, और बाल भी खुले हैं गीले हैं, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ट्राइपॉड लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ राइस बनाने। मैं सिर्फ भगारे राइस बना रही हूँ क्योंकि मैंने कल शामी कबाब बनाए हुए थे, तो उसके साथ मुझे अच्छे लगते हैं भगारे राइस या ज़ीरे वाले राइस आप कह सकते हैं। और उसके साथ शामी कबाब, चटनी या सलाद भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ जल्दी से एक प्याज रखा, उसको डार्क ब्राउन किया, मतलब इतना ब्राउन किया कि उसका जब मैं पानी डालूं तो उसका कलर निकल आए। तब तक प्याज ब्राउन हो रहा था तो मैंने कहा ये कॉर्नफ्लेक्स, मतलब इसका बॉक्स भर के रख दूं। बच्चे अक्सर नाश्ते में खाते हैं और ये वाले हम खाते हैं, इसका हनी वाले होते हैं, तो बड़े मज़े के होते हैं। वैसे ये जिन्होंने नहीं ट्राई किए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इस हद तक प्याज मैंने ब्राउन किया और उसमें डाले 2 कप पानी। मेरे 2.25 कप चावल थे और आधा कप मैंने और पानी डाला, नमक डाला और बस ज़ीरा ज़्यादा सा डाला क्योंकि ज़ीरे का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, और थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल दें और बस इसको रख दिया पानी को। जैसे एक पानी में बॉयल आएगा उसमें मैं डाल दूँगी चावल। और फिर मैंने शामी कबाब को ट्रे में लगा के रखा था। मेरी फ्रिज छोटी है फ्रीज़र, तो मैं ऐसे उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर इसको ऐसे एयर टाइट बैग में रख लेती हूँ। फिर ये 15-20 दिन जब पराठे के साथ या सैंडविच बनाना हो या बंद कबाब बनाने हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शामी कबाब, बट थोड़ी सी मेहनत होती है इसको, क्योंकि मैं इसको चॉपर में नहीं करती, मैं इसको करती हूँ सिल पे या दूसरे वो क्या कहते हैं उसको, चटुवटे पे, उससे पता नहीं क्या कहते हैं, बस उसी से मैं करती हूँ। समझ आए आप लोग जो समझने वाले हैं। और बस ये चावल दे के बस अब इसको दम दे दूँगी। और मेरे पास 2 दिन का चिकन का सालन पड़ा था, मैं दिखा रही हूँ। उसमें से मैंने जो चिकन की बोटियाँ थी वो मैंने डाल दी। मैंने कहा अगर बेटे ने खानी हुई
सालन ज़ाया भी नहीं हुआ और गोश्त भी नहीं ज़ाया हुआ और चावलों में फ्लेवर भी बहुत आ गया। तो पहले बच्चों को खिलाया, फिर रोटियां बनाई और फिर मैंने कहा अब आराम से अपना मील एंजॉय करूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब आप बनाएं तो आपका दिल करता है आराम से बैठ के खाएं, आपको तंग कोई ना करे। और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब इतने आराम से मैं बनाऊं और कोई तंग करे। और यहाँ पे मैं आगे फज ब्राउनी बनाने, मेरा दिल था, कितने दिन से बेकिंग नहीं की थी। एक बेकिंग ना एक थेरेपी हो जाती है, आपको बड़ा इंजॉय फील होता है। आप मतलब एक मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बेकिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए। मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। 2 अंडे लिए। मेरे पास 3/4 कप मुझे मैदा, शुगर और ऑयल लेना था। मेरे पास नहीं था तो मैंने टेबल स्पून को कन्वर्ट किया 12 टेबल स्पून, जो कि रॉन्ग मेजरमेंट हुई और जिससे मेरी ब्राउनी नहीं रही, मेरी ब्राउनी बन गई केक। बट ऑल्दो वेरी नाइस केक था, बहुत अच्छे से कुक हुआ था, बहुत सॉफ्ट था। और यहाँ पे मैं डाली वनीला एसेंस, एग और शुगर, इसको बीट करेंगे। 12 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल, मैदा, कोकोआ पाउडर और बेकिंग पाउडर, ये डाल के ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स साइड पे रख लेंगे। और फिर जब उसको अच्छे से चीनी उसमें और वनीला एसेंस डाल के जब उसको अच्छे से विस्क कर लेंगे तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके उसमें, क्योंकि कोको पाउडर ड्राई होता है एकदम सा, तो वो उसको कट एंड फोल्ड मेथड से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब मैंने अच्छे से मेक श्योर किया कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गया, आप इस पर आप बटर भी डाल सकते हैं, बटर की ब्राउनी बहुत नाइस होती है। बट मैंने कहा था कि ट्राई है, मैं पहले ऑयल से बनाऊंगी, अगर मेरी बहुत अच्छी बनी तो देन आई विल ऐड बटर इन नेक्स्ट टाइम। बट मेरी ब्राउनी अच्छी नहीं बनी थी, तो ये मैंने इसको छन्नी से छान के डालिएगा, क्योंकि जो इस एंड पे देखिएगा इस पर ना कोको पाउडर के ना लम्ब से आते हैं, मतलब गुठलियाँ सी बनी, तो उसको ये कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद विस्क नहीं करते एयर आ जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एंड पे इसके ये गुठलियाँ सी आ जाती है, इसको डिस्कार्ड कर दे। और इसको मैं फोल्ड किया और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने मेजरिंग गलत ली और वो मेरा मटेरियल इतना थिक हो गया। बट मैं बेकिंग करती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा है। अभी मैंने इसमें बॉइलिंग 3 to 4 टेबल स्पून मैंने बॉइलिंग वाटर डाला और यहाँ पे ऊपर मैंने अच्छे से ज़्यादा से वॉलनट डाल दिए। पहली मिस्टेक, मैंने 1 अंडा कम डाला। दूसरी मैंने मिस्टेक की, मैंने मेजरिंग सही नहीं ली, मैंने कप की जगह टेबल स्पून ले लिए, वो भी ठीक नहीं रही। तीसरी ये कि जब वो बहुत थिक हो गया तो मैंने उस पर बॉयल मिल्क डाल दिया। ऑल्दो वो केक के लिए बहुत बेटर रहा, बट नॉट फॉर ब्राउनी। तो बस ये मैंने रेडी कर लिया और ओवन मैंने रेडी रखा हुआ था प्री हीट। लेकिन जब मैं डालने लगी तो वो आटे का ढक्कन चॉकलेट का, वो मैं उस पर यूज़ करती हूँ, वो पूरा चिपका पड़ा। तो उसको फिर मैंने गरम था, मैंने इसको स्क्रैप कर लूँ, क्योंकि ये बिल्कुल पीछे अगर लग गया, खुदा ना खास्ता कभी आग लग जाए। और ये मैंने क्लिप लिया, ये ख़राब क्लिप आया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। फाइनल ये लुक आई, ये सुबह का क्लिप है। बहुत अच्छा बना केक बना, बट नॉट ब्राउनी, क्योंकि ब्राउनी आपकी फूलती नहीं है, वो डेंस होती है और एक उसके ऊपर ना एक फ्लेक सी आती है। जो फ्लेक आए तो समझे आपकी ब्राउनी परफेक्ट बनी है। लेकिन ये केक बना था, बहुत अच्छा बना, ऑल्दो ख़त्म भी हो गया। अब अभी बच्चों को खिला के ही आई थी। तो बस इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब